आइए देखते हैं जीआईसी हिंदी का सिलेबस क्या है। प्री और मेंस दोनों का सिलेबस एक ही है और मेंस के आधार पर सिलेक्शन होगा, इसीलिए सिलेबस देखना बहुत ही ज़रूरी है। 300 नंबर का रहेगा, इसी के आधार पर चयन होगा लिखित परीक्षा। तो इसमें सबसे पहले जो है हम लोग हिंदी का सिलेबस देखेंगे। जीआईसी राजकीय इंटर कॉलेज हिंदी साहित्य का इतिहास है और इसके तहत आपका आएगा हिंदी साहित्य इतिहास में हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, आदिकाल, नामकरण, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, ये सब आदिकाल में है। भक्ति काल में सामान्य विशेषताएं, भक्ति काल की धाराएं, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा, प्रेमाश्रयी को ही सूफी कहते हैं उसी के अंतर्गत। तो प्रेमाश्रयी यानी सूफी काव्यधारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा, चारों काव्यधाराओं की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रीतिकाल में रीतिकाल का नामकरण और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ मतलब विशेषताएं, आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, प्रपद्यवाद, नवगीत। इसके बाद विभिन्न कालों के प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं, यानी कि यहाँ से कहीं से भी पूछा जा सकता है। सभी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल सभी जगहों से आपका पूछा जाएगा प्रमुख कवि और उसकी रचनाएं। प्रसिद्ध काव्यों में जो कविता है, काव्य है, चाहे आदिकाल का, भक्ति काल का है, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल, उसमें पंक्तियों एवं सूक्तियों को देकर लेखक या फिर कवियों के नाम पूछे जाएंगे। ये तो हो गया हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके बाद हिंदी में गद्य साहित्य का उद्भव और विकास, इसके तहत कौन कौन सी विधा, निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना। प्रमुख रूप से तो यही चार होते हैं, निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक, और इसमें आलोचना भी है। गद्य की अन्य नवीन विधाएं जिसमें से जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, यात्रा साहित्य, डायरी साहित्य, व्यंग, इंटरव्यू, बाल साहित्य। इसके अलावा ये सब जो नए हैं, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, यानी कि आलोचना पे भी ज़्यादा ध्यान देना है और स्त्री विमर्श और दलित विमर्श पे भी, और इसमें इंटरव्यू, बाल साहित्य भी, ये सब नई विधाएं जुड़ी हैं। नई विधाएं मतलब पहले के चली आ रही चीज़ों से। उसके अलावा तो सभी नवीन है, लेकिन नवीन में भी नवीन आपका व्यंग, इंटरव्यू, बाल साहित्य, स्त्री विमर्श और दलित विमर्श। इसके बाद युग प्रवर्तक लेखकों के नाम और उनकी प्रमुख रचनाओं का भी जिक्र यहाँ पे गद्य वाले सेक्शन में। इसके बाद पत्रकारिता है। पत्रकारिता में प्रमुख हिंदी पत्र पत्रिकाएँ, प्रकाशन स्थान, प्रकाशन वर्ष और उसके प्रमुख संपादक। पत्रिकाओं में यही 3 चीज़ें रहती हैं कि प्रकाशन कहाँ से हुआ, किस सन में हुआ और उसके संपादक कौन थे। काव्यशास्त्र में भारतीय काव्यशास्त्र, उसमें काव्य लक्षण और उसके भेद, इसमें रस, छंद, अलंकार। इसके बाद काव्य संप्रदाय, काव्ययुग, काव्य दोष, शब्द शक्तियाँ, ये सब पूछे जाएंगे। भाषा विज्ञान में हिंदी की उपभाषाएँ, विभाषाएँ, बोलियाँ, हिंदी की ध्वनियाँ, हिंदी शब्द संपदा, ये सब हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, बोलियाँ, भाषाएं कौन कौन से हैं, और हिंदी की ध्वनियाँ कौन कौन से हैं, और इसके अलावा हिंदी शब्द संपदा से भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक। हिंदी व्याकरण में संधि, समास, कारक, लिंग, वचन, काल, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वर्तनी संबंधी अशुद्धि शोधन, यानी कि जो शुद्धिकरण होता है वर्तनी वाला, वाक्य संबंधी, एक तो वर्तनी हो गया, दूसरा वाक्य हो गया। इसके बाद वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा, अनकार्थी शब्द, समोच्चरित प्राय भिन्नार्थक शब्द जिसे कहते हैं समश्रुत भिन्नार्थक, सुनने में एक जैसा अर्थ अलग अलग, वही वाला, विराम चिन्ह, मुहावरा और लोकोक्ति। इसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। फिर आपका आएगा उपसर्ग और प्रत्यय। ये तो हो गया आपका हिंदी के पोर्शन, यानी कि हिंदी के पोर्शन में हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का उद्भव और विकास, पत्रकारिता, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान और हिंदी व्याकरण।
इसके बाद संस्कृत के भी पार्ट हैं जहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकारों के नाम और उनकी प्रमुख कृतियाँ यानी रचनाएं। इसमें हैं आपके कौन कौन? कालिदास, भवभूति, भारवी, माघ, भास, बाण, श्रीहर्ष, दंडी, मम्मट, भरत मुनि, आचार्य विश्वनाथ, राजशेखर और जयदेव। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक 13 लोग हैं। 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13। संस्कृत व्याकरण, इसके बाद संस्कृत में 2 है जो आपका हेडिंग दिया है, 2 पार्ट। तो एक आपका संस्कृत के रचनाकार उनकी रचनाएं, दूसरा संस्कृत व्याकरण। इसमें संधि है, संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। इसके बाद विभक्ति चिन्ह यानी परसर्ग, विभक्ति चिन्ह, उसमें प्रयोग और पहचान भी होगा, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, ये सब। शब्द रूप, शब्द रूप में आत्मन का, नामन का, जगत, सरित, बालक, हरि, सर्व, इदम, अस्मद, युष्मद, ये सब दे दिया है कि यह सब शब्द रूप यहाँ से पूछे जाएंगे। धातु रूप में स्था, पा, गम, पट, हस, धातु। धातु में क्या कहा है कि धातु रूप तो यह आपका यहाँ से पूछेगा। धातु में आपका केवल परस्मय पदी रूप में आपके पूछे जाएंगे। इसके बाद काल है, काल से पूछा जाएगा, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, यह है ना। इसके बाद आपका लास्ट में हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। हो सकता है 5 दे, 10 दे, जितना भी होगा उनके ऊपर होगा कि कितने वाक्यों का अनुवाद कराते हैं, लेकिन आएगा कन्फर्म। तो यहाँ से देख सकते हैं करीब करीब 20 क्वेश्चन मान के चलिए। यदि यहाँ से 5 देता है या 10 पहले पार्ट से, 10 दूसरे पार्ट से, और इसमें भी आधा आधा बांट के 5-5 कर देगा। 5 हो सकता है कि रचनाकारों के बारे में पूछ दे और 5 कृतियों के बारे में पूछ दे। दूसरा इसमें आपका यहाँ से हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, धातु रूप, इन सब चीज़ें से 5 क्वेश्चन दे दे, और ऊपर वाले संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय से 5 दे दे। तो कम से कम 20 क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा, और यही सिलेबस दोनों के लिए है। तो यह आपको यह है जीआईसी कहने का मतलब वहीं पीजीटी और राजकीय डिग्री, राजकीय इंटर कॉलेज में होता है, तो प्रवक्ता वहीं इसको जीआईसी कह दिया जाता है। तो यह रहा सिलेबस।